तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है, वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भोगी से योगी बनने तक का यह सफ़र है। 7 चक्रों पर मेडिटेशन करना आपको संसार की भौतिक जगत से आध्यात्म की परम उच्च सफ़र तक पहुंचाने का यह सफ़र है। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे, खुद को समझते जाएंगे, खुद को सुलझाते जाएंगे, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने मन को, हृदय की गांठों को खोलते जाएंगे। कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो आप अपना नाम बताएंगे। जैसे मैं नंदा आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिर्फ यही मेरा परिचय नहीं है। जब यह जान जाएंगे आप, तब समझ लो कि आपका सहस्त्रार चक्र, जो कि 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना का निवास स्थान है, उसे प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन स्वयं का परिचय जान जाएंगे, समझ लीजिए आपका आध्यात्मिक सफर पूर्ण होने वाला है। आज मैं सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र चक्र पर बताने जा रही हूँ। यह बहुत ही आध्यात्मिक है। इसका भोजन, इसका मंत्र, इसका ध्यान, इसका आसन, इसके रंग हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। जब हमारे शरीर के आसपास महसूस होने लगे कि एक ऊर्जा हर समय गतिमान है और वो हमारे शरीर के सबसे मुख्य हिस्से सहस्त्र चक्र पर, सिर के ऊपर स्पंदित करे, तो समझ लो कि आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है। जब किसी का सहस्त्र चक्र अवरुद्ध हो जाता है तो आमतौर पर वह अवसाद और सहानुभूति की कमी महसूस करने लगता है। उसके जीवन में वियोग की भावना जन्म लेने लगती है। यह मस्तिष्क की कमजोरियों को दर्शाता है। एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति में कमी, बुद्धि में कमी। इसके लिए, इसको जागृत करने के लिए ध्यान, योग, मंत्र, मौन, इन सब का उपयोग लिया जाता है। जहाँ पर हमारी भाषा को छोड़ करके जितने शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं,
हम जो सारा दिन बातें करते रहते हैं अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, उसकी परिभाषा शांत हो जाए, उसकी जो शब्द गूंजते हो शांत होके व्यक्ति मौन हो जाए। और जहाँ पर मौन की परिभाषा समझ में आने लगे, आपके मौन को कोई समझ करके उसका आंसर आपको दे रहा है अपने अंतःकरण में, तब समझ लो कि आप उस चक्र से जुड़ते जा रहे हो। शीर्ष चक्र को क्राउन चक्र भी कहते हैं। यह 1000 पंखुड़ियों वाला फूल है जो आपके सिर के शीर्ष पर स्थित है। और इसका चित्रण एक कमल के फूल के रूप से किया जाता है। यहाँ आंतरिक चेतना, जागरूकता, आध्यात्मिक जागृति के लिए जिम्मेदारी होता है। यह चक्र स्वयं में ही जागरूकता के साथ आध्यात्मिक मिलाप का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह पवित्र ऊर्जा आपकी आँखों के बीच विकीर्ण हो जाती है और फिर असीम रूप से ऊपर और बाहर की ओर फैलती है, जो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। मूलाधार चक्र, जो कि सप्त चक्र की शुरुआत होती है, रूट चक्र, वह पृथ्वी पर आधारित है। उसका तत्व पृथ्वी होता है। और सहस्त्रार चक्र का तत्व विचार होता है, ब्रह्मांड से जोड़ता है, वह हमें ईश्वरीय स्रोत से जोड़ता है। यह नीचे से लेकर ऊपर तक की एक प्रक्रिया है। यह हमें एकता और निस्वार्थ का एहसास कराती है। स्वार्थ के सारे बंधन, सारे भाव छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसका रंग बैंगनी और सफ़ेद होता है। इसका तत्व विचार, ईश्वरीय चेतना होता है। यह हमारे आध्यात्मिक संबंध, आंतरिक और बाहरी सौंदर्य को निखारता है। और इसका बीज मंत्र है ओम। या फिर मौन, ओमकार का जप करते हुए, ओम मंत्र का जप करते हुए उस गुंजन को अपने अंदर ही मौन कर लें। एकदम शांत अपना ध्यान अपने शीर्ष पर एकाग्र करके इस मंत्र का जप करें। जब यह अवरुद्ध होता है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वह मैं बताती हूँ। सबसे पहले आध्यात्मिक जो होते हैं उससे विमुख हो जाता है मनुष्य। उसका भाव उसके प्रति जाता ही नहीं, आध्यात्म के प्रति। उसके मन में कुटिलता आती है, जो कि सबसे बुरा व्यवहार लगता है। कुटिल मनुष्य का व्यवहार सबसे बुरा लगता है। उदासीनता रहती है और अपने ही आत्म विनाश की बातें वह सोचता रहता है, जिसको आत्महत्या भी कहते हैं। यह एक तरह से सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा। तुम वहां पर उस ईश्वर का अपमान कर रहे हो। आत्मा तो मरती नहीं, तुम खुद भूत प्रेत बन करके घूमते हो। फिर आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां, उसके माइंड में हमेशा वैसी ही कुटिलता और ऐसी ही बातें हर समय घूमती रहती हैं। प्रेरणा का अभाव रहना, भ्रम की स्थिति बने रहना,
बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा होते रहना, समन्वय में कमी, थकावट महसूस करते रहना, ये सब उस चक्र के अवरुद्ध होने के लक्षण हैं। अब मैं इसका मेडिटेशन बताती हूँ कि कैसे करते हैं। आज यह आखिरी चक्र पर है। सबसे पहले एक आरामदायक और शांत जगह को चुनें। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधे और अपने पैरों को फर्श पर रखें। अपनी हाथों को अपनी गोद में रखें और अपनी हथेलियों को आसमान की ओर इशारा रखें। इस स्थिति को मुद्रा कहा जाता है और यह आपको ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करेगा। आंखें बंद करें। लंबी और गहरी सांस अपनी नाक से लेते हुए और उसको मुंह से छोड़ें और ध्यान करें कि मेरे सिर के ऊपर शीर्ष पर कमल का एक फूल है जो 1000 पंखुड़ियों से घूम रहा है। और यह कल्पना करते हुए सांस को लेते रहें और छोड़ते रहें, एक गहरी, और महसूस करें कि कमल की पंखुड़ियां खुलने के साथ बैंगनी प्रकाश का उजाला फैलता जा रहा है। अपने पूरे शरीर को गर्म होने दें क्योंकि यह नीचे की ओर बढ़ता है। यह प्रकाश आपके मन और मस्तिष्क को भी प्रकाशित करता है और ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। 5 से 10 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलें और कुछ देर मौन रहें, चुपचाप बैठे रहें। जब यह ध्वनि गूंजती है ओम की, तो इस चक्र को सक्रिय करती है। इसलिए पहले जाप को जोर से करते हुए, चक्र खोलते हुए, ऊर्जा का प्रवाह करते हुए इसका अभ्यास करें और फिर मौन हो जाएं, ध्यान में बिल्कुल चले जाएं। एकदम कोई विचार नहीं, कोई मन का इधर उधर भटकाव नहीं। वैसे भी यह 7वां चक्र है। जब आप वहाँ तक पहुँच ही जाएगी आपकी ऊर्जा, तो नीचे के जो अवरुद्ध चक्र हैं वह खुलते खुलते जब आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती है तो आप पहले से बहुत ही अधिक शुद्ध व्यक्तित्व के हो जाते हैं। आपका मन अधिक शांत, विचारशील हो चुका रहता है। और अपने मन में जब इस चक्र को जागृत करें तो कुछ वचन, कुछ बातों को अपने आप में ही, अपने आप से लें। मैं परमात्मा के साथ हूँ, उनमें एक हो गया हूँ। मैं अपने भीतर उस परमात्मा का सम्मान करता हूँ। मैं लगातार अपने उच्च से उच्चतम स्व से जुड़ता जा रहा हूँ। मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं इस स्वर्ग, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इस चक्र को जागृत करते समय जो भोजन लिया जाता है खाने में, वह भी आध्यात्मिक ही है। यह शरीर और मन के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कराता है। इसलिए इसका भोजन प्राकृतिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें जो कि इस चक्र को संतुलित करने में हमारे स्वास्थ्य का पोषण करते हैं। वह है सूर्य का प्रकाश, ताज़ी हवा, साफ पानी और प्रकृति। आपके शीर्ष चक्र को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा भोजन है। इसीलिए जो नेचर से जुड़ा रहता है, प्रकृति से उसका आंतरिक लगाव होता है, वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी और की खुशी के लिए नहीं, स्वयं की खुशी के लिए उस प्रकृति में घुल जाता है। तो
यह एक तरह से उसके सहस्त्र चक्र को जगाने के लिए भोजन का कार्य करता है। वहाँ उसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चक्र है, शीर्ष चक्र, यह पूरा आध्यात्म से जुड़ा है, अपनी ईश्वरीय चेतना से जुड़ा है। इसका तत्व ही ईश्वरीय चेतना है, चित्त जिसको बोलते हैं। उस चक्र में भोजन नहीं है, जो अन्न होता है उसकी जगह पर उपवास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए उपवास और द्रव्य पदार्थ का सेवन शीर्ष चक्र के ऊर्जा प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और इस चक्र में जो रुकावट होती है उसको सही करने के लिए जो आयुर्वेदिक काढ़ा होते हैं, आयुर्वेदिक तुलसी के पत्ते का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के जो गर्म पानी में डाल के काढ़ा बनाते हैं वह बहुत लाभकारी होता है। आप किसी भी योग पद्धति में जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, तो वहाँ काढ़े का प्रमुख स्थान होता है। यह हमारे सारे चक्रों को खोलने में मदद करता है। इसके लिए जब इस चक्र पर कार्य करें तो प्रकृति से अधिक जुड़े, धूप, सूर्य के प्रकाश में, हवा में, साफ पानी, हरी घास और विचार। अपने सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखें। जब हमें यह महसूस होने लगे कि मैं एक देह नहीं बल्कि मैं एक आत्मा हूँ, एक सोल हूँ, जो कि इस देह में आया हुआ हूँ एक आध्यात्मिक सफ़र को पूरा करने के लिए। हमारी जो यह स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है, जो उसको पूरा करने का ये मार्ग हमारा यह शरीर है, यह घर है वह जिसमें हम परमात्मा और जीव दो पक्षी के रूप में रहते हैं। पंछी के रूप में अंदर तो निवास कर रहे हैं और इस आध्यात्मिक सफ़र को पूरा करने के लिए हमें यह देह मिला है। यह नष्ट, समय के साथ यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह यात्रा जब तक हम उस परमानंद को नहीं प्राप्त कर ले रहे हैं, उस परम आत्मा से नहीं जुड़ जा रहे हैं, तब तक यह चलती ही रहती है। खुद को उस जगह, उस स्थान पर पाएं कि यह एक आत्मा का सफ़र है जो कि पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। सिर्फ एक देह के बाद अगली देह मिलती जा रही है इसको पूरा करने के लिए, लेकिन हम संसार में आके इधर उधर भटक के इसको वहीं छोड़ के फिर आगे चल देते हैं और वह सफ़र पूरा नहीं हो पाता। जिस समय स्वयं का, अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगे, मैं का, अहम का भाव मिट जाए, समझ लो कि आप सहस्त्र चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है। जब यह जागृत होती है, सब शरीर सातों चक्रों का जब ध्यान के द्वारा जागृत किया जाता है तो शरीर पर जहाँ जहाँ वह स्थान है उस पर उसका असर दिखता है। जैसे कि रूट चक्र, मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है।
हमें नीचे, शरीर के नीचे भाग जो होते हैं उनमें ऐंठन, दर्द, खिंचाव महसूस होता है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हर चक्र की तरफ यह ऊर्जा बढ़ती है, उन चक्रों को खोलती जाती है, उस स्थान पर हमें उसका प्रभाव समझ में आता है। उस ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। नाभि पर पहुंचता है, मणिपूरक चक्र पर, तो वहाँ पे स्पंदन होता है। हृदय पे पहुंचता है, जब हमारे हृदय कमल की गांठें खुलती हैं, हृदय का फूल खिलता है, तो वह शुरुआत में बहुत भारी भारी सा महसूस होता रहेगा। ऐसा लगेगा कि कोई बोझ है, क्योंकि जब यह ऊर्जा चलती है तो पहले उसका दर्द महसूस होता है, पूरे बॉडी में एक पेन बना रहता है। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, कुंडलिनी शक्ति आपकी धीरे धीरे जागृत होती है, तो सबसे पहले शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, और आप किसी भी दवा से इसको ठीक नहीं कर पाओगे। अगर यह ऊर्जा शक्ति है, चक्रों की ऊर्जा है, तो आपकी ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी कभी समझ नहीं पाते सब, दवा जब तकलीफ होती है तो दवा लेते ही हैं, पर यह अगर चक्रों के खुलने का संकेत है तो एक समय के बाद वो खुद ठीक हो जाता है। आपका जब कंठ चक्र जागृत होता है तो अत्यधिक खांसी, खराश, ये सभी तकलीफें होती हैं। आज्ञा चक्र खुलते समय आँखों में दर्द, भौहों के बीच में तनाव, और जब सहस्त्र चक्र जागृत होने लगता है तो हर समय सिर के ऊपर जैसे कुछ मंडरा रहा हो, घूम रहा हो। दर्द भी होता है, बहुत दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द होता है जब आज्ञा चक्र के खुलने का समय होता है। तो ये शारीरिक लक्षण है, हर किसी ने अनुभव किया है जो इसको जागृत करने की कोशिश करते हैं, फिर वह ठीक हो जाता है। तो आज मैं सातों चक्रों पर, अपने सहस्त्र चक्र पर बता रही हूँ। आप लोग, नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आप लोग इस पर ध्यान करें, कुछ मिनट का समय अवश्य दें, ताकि अपने जीवन में एक अच्छा और बेहतर बदलाव ला सकें। इसके योग हैं, योगासन करते समय शीर्षासन, सर्वांगासन, शवासन, योग हैं ये। जब योगासन करें तो, और अर्ध पद्मासन शामिल हैं। यह एक शानदार तरीका है। योग आपके चक्रों को सक्रिय करने का एक और शानदार तरीका है, जिससे कि आपके सारे चक्र खुलते जाते हैं और आपको अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आप उससे अलग महसूस करते हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही विशिष्ट, सर्वोच्च बात है कि आपको वैसी अनुभूति होना शुरू हो गई है।